हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। हमारी बायोलॉजी जो है, क्लास 10 की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 6 जैव प्रक्रम से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है पीवाई की क्वेश्चंस हैं। पीवाई की क्वेश्चन का मतलब है कि पिछले कुछ ईयरों में पूछे गए हैं क्वेश्चन ये, और इससे संभावना है कि इसी क्वेश्चन में से आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन बन के आएंगे। आपको ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान सिरा में होता है, या रंध्रक में होता है, या मध्य सिरा में होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है वो रंध्रक में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किस भाग में होती है? वाष्पोत्सर्जन मतलब जो वाष्प के रूप में जल का निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो ये प्रक्रिया हमारे पौधे के किस भाग में होती है? जड़ में होती है, पत्ता में होती है, फूल में होती है, या फिर तना में होती है? तो मोस्टली जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्ते से होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मनुष्य रक्त में उपस्थित यूरिया की मात्रा कितनी होती है? जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके रक्त में कितने प्रतिशत यूरिया पाई जाती है? तो यानी कि 100 mg मतलब 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, या फिर 40 मिलीग्राम। तो एक स्वस्थ व्यक्ति में 30 मिलीग्राम, लगभग 30 मिलीग्राम यूरिया पाई जाती है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 20 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम के बीच में दिया है ऑप्शन, तो आपका सही ऑप्शन यही होगा 20 से 30 मिलीग्राम। लेकिन आप अगर अलग अलग दिया है तो आप 30 मिलीग्राम ही लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में जो आयरन होता है उसकी कमी से टीबी रोग होता है, मधुमेह रोग हो जाता है, एनीमिया रोग होता है, या रक्तचाप रोग होता है? तो जो हमारा ब्लड होता है इसमें जो आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग नामक एक रोग होता है जो हमारे ब्लड में आयरन की कमी से हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य होती है? निम्न जो क्रियाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो जीवों के लिए अनिवार्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया, तीसरा है श्वसन, और चौथा है चालन। तो इसमें से कौन सी प्रक्रिया है जो जीवों के लिए अनिवार्य है? चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सी अभिक्रिया है वो जो हमारे सभी जीवित जीवों में अनिवार्य होती है। तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होती है ये प्लांट में, केवल प्लांट में पाई जाती है। और श्वसन और चालन, ये एनिमल, चालन जो होता है ये केवल एनिमल्स में पाई जाती है, अर्थात जीव जंतुओं में पाई जाती है। ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया दोनों में पाई जाती है, इसलिए यह प्रक्रिया जो श्वसन प्रक्रिया है ये हमारी अनिवार्य प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया जीवों में पाई जाती है, सभी प्रकार के जीवों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो भी क्वेश्चन आपको पता हो उनका आंसर कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ताप ऊर्जा के रूप में निष्कासित हो जाता है? कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकल जाती है हमारे शरीर से? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकल जाती है? ऑप्शन है 20%, 40%, 60%, या फिर 80%। चलिए इस क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। आपके पास 2 सेकंड हैं, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है। तो जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा ताप के रूप में निकलती है वो होती है 20%। 20% ऊर्जा हमारी श्वसन प्रक्रिया में ताप के रूप में निकल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मनुष्य के वृक्क एवं एक तंत्र है। वृक्क जो है हमारा एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है
किस चीज से संबंधित है? पोषण से संबंधित है, श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है या फिर परिवहन से संबंधित है? तो जो वृक्क है अर्थात किडनी जो है उत्सर्जन से ही संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड आंसर सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आपका दिया है, पादम में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। जाइलम किस चीज के लिए, कौन सा कार्य करता है या किस चीज के लिए उत्तरदायित्व करता है? तो जल का वहन करता है, भोजन का वहन करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है या फिर ऑक्सीजन का वहन करता है? तो जो हमारा जाइलम होता है ये जल का वहन करता है। इसके अतिरिक्त एक फ्लोएम नाम का होता है, वो हमारे भोजन का वाहन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? जो रुधिर होता है, ब्लड का जो लाल रंग होता है, रेड रंग होता है, वो किस कारण हमको लाल दिखाई देता है? तो ग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, थ्रोबोप्लास्टिन के द्वारा होता है, फाइब्रिन के द्वारा होता है। तो जो हमारा रक्त होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल दिखाई देता है। लाल रक्त रुधिर दिखाई देता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, पौधे में वायवीय भागों से जल के निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो पौधे होते हैं उनके वायवीय भाग अर्थात वायु में उपस्थित भाग से जल का निकलना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है, निषेचन कहलाता है, विसरण कहलाता है या फिर वाष्पोत्सर्जन कहलाता है? तो जो तना पत्ती से निकलने वाला जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, अर्थात पौधे की बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वायवीय भाग से जल का निकलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? क्या कहलाती है जिसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन कहलाता है, पोषण कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है या फिर उत्तेजनशीलता कहलाता है? तो जो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है यह श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। श्वसन प्रक्रिया द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति जो हमारी वातावरण है इसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा या इसमें से कोई नहीं? तो जो हमारी वायुमंडल है उसमें जो ऑक्सीजन लेवल है ये एक नियंत्रित बना रहता है, या इसका मेन कारण होता है प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पेड़ पौधे O2 बनाते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। ठीक है, इससे हमारा ये साइकिल चला रहता है और मनुष्य जो होता है O2 ग्रहण करता है और CO2 देता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, निश्वसन कहते हैं या निश्वसन कहते हैं? ठीक है, क्या मनुष्य में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो हमारे 4 ऑप्शन है, श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन या निःश्वसन। तो हमारे जो हम मनुष्य सांस लेता है इस प्रक्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया में जो O2 होता है उसका दहन होता है। ठीक है, श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया को हम सांस लेना और छोड़ना कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, वर्णक लवक में पाया जाता है, श्वेत रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। तो Mg मतलब मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए हम IM भी लिख देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान दें। ठीक, क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मनुष्य हृदय में
पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? त्रिवेशम, त्रिवेशम या 3 चेम्बर, टू वेसम 2 चेम्बर, 4 वेसम 4 चेम्बर या 5 वेसम। तो मनुष्य में 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, अर्थात 4 वेसम या 4 भाग पाए जाते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं। ठीक है, 4 चेम्बर हो गए। तो मनुष्य में 4 चेम्बर पाए जाते हैं हृदय में। अब 16 देखते हैं, कौन सा एंजाइम एमएलसी-कृत वसा का पाचन करता है? ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इनमें से कोई नहीं। तो जो वसा का मेन पाचन करता है वो लाइपेज एंजाइम करता है, वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। रक्तदाब क्या होता है? सामान्य प्रकुंचन में जो रक्त का दाब होता है वो क्या होता है? तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 17 है। सामान्य प्रकुंचन में रक्तदाब हमारा 120 होता है, 120 mm होता है। ठीक है, अगर आपका ये भी दिया गया है कि 80 से 120 ऑप्शन में दिया गया है और 120 दिया गया है, तो आप ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप लगाइएगा। अगर इस प्रकार दिया गया है, अलग अलग दिया गया है, तो आप 120 ही लगाएंगे। ठीक है, तो सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब जो होता है 120 होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्न में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी मतलब दोनों प्रकार के, नर और मादा दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। तो जो केचुआ है, मछली है, शेर है या फिर बकरी है, तो ये 2 जो हैं, ये 3 जो हैं, ये एक लिंगी होते हैं, उभयलिंगी नहीं होते हैं। तो जो हमारा केचुआ होता है वो द्विलिंगी या उभयलिंगी इसको बोल सकते हैं, द्विलिंगी होता है, अर्थात इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग होता है। तो हमारा जो औसत प्रकुंचन दाब होता है वो हमारा होता है 120 से 80, जो हमने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 80 से 120 आपके पास अगर आंसर हो तो ये वाला आपका ज़्यादा सही रहेगा। देखिए यहाँ पर आ भी गया, 120 से 80 या 80 से 120 प्रकुंचन होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये दोबारा आपका क्वेश्चन आया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन आया है ये। तो ये क्वेश्चन हमारा किससे संबंधित है? उत्सर्जन से, जो कि हम आगे पढ़ चुके हैं। तो हमने इस वीडियो में आपको 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। सभी एमसीक्यूज हैं और पीवाईक्यू हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इससे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा सकती है कि इन्हीं क्वेश्चन में से हो सकता है आपका 2025 का पेपर